सरकारी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के आसार। अभी इलेक्शन पूरी तरीके से खत्म नहीं और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के आसार की न्यूज पहले ही हमारे सामने आ चुकी है। द मोस्ट प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट यहां पर बन चुकी है। करण जौहर की मूवी से भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं इस टाइम पर हमारे देश के सो कॉल्ड चाणक्य टाइप के पॉलिटिशियंस। न्यूज में इस टाइम पर ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन की वोटिंग के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम 4 से 5 रुपए बढ़ सकते हैं पर लीटर। डोमेस्टिक एलपीजी के रेट जो है 50 रुपीज पर सिलेंडर यहां पर बढ़ सकते हैं। बस 50 रुपीज, अरे 5,000 रुपए बढ़ाओ ना, वोट तो फिर भी हम उन्हीं को करने वाले हैं। और ये सूत्र एकदम से निकल कर कहां से बाहर आ जाते हैं और एक नहीं, दो नहीं, तीन सूत्र निकल के इस बार बाहर आए हैं। काफी सीरियस न्यूज है ये। आज तक वाले बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। सूत्र, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने पर विचार, ये भी सूत्रों ने बताया है। कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, ये अलग सूत्र यहां पर बता रहा है। तीन सूत्र आकर न्यूज चैनलों को इतनी सब बातें बता रहे हैं, कुछ तो होने ही वाला है। इनफैक्ट ये जो न्यूज बताई जा रही है कि 4-5 रुपए पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने वाला है, ये भी कहा जा रहा है कि ये 4-5 दिन में डिसीजन लेने वाले हैं, मतलब ठीक इलेक्शन के रिजल्ट के बाद। अब 2-3 दिन में जैसे ही डिसीजन ले लिया जाएगा उसके बाद बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आपको कहते हुए दिखाई देंगे कि ये तो यूएस ईरान वॉर की वजह से हो रहा है, इस पे हमारा कुछ भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन बीजेपी कोई भी स्टेप बिना सोचे समझे नहीं लेती। एंड ये बात खुद मोदी जी ने बोली थी, यार हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड यहां पर भी सेम सिचुएशन देखने को मिली है। इलेक्शन से पहले बार बार ये बात बोली गई कि हमारे पॉलिसीज की वजह से हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे, फ्रीज हो रखे हैं पूरी तरीके से। लेकिन इलेक्शन के बाद ये पॉलिसीज कहां पर चली जाती हैं, कोई इसके बारे में सवाल नहीं पूछता। एंड सवाल करेगा भी कौन? हमारे देश की मीडिया तो खुद पैरों में गिरी हुई है। एक्चुअली में सच्चाई ये है कि इस टाइम पर पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो भी एक इलेक्शन कैंपेन का पार्ट बन चुके हैं। अब बात सबसे बड़ी यहां पर ये है कि ये कैंपेन सिर्फ वही कर सकता है जो कि इस टाइम पर सत्ता में बैठा होता है। जो विपक्ष के लोग होते हैं उनके पास ये लेवरेज नहीं होता। इनफैक्ट सिर्फ पेट्रोल और डीजल नहीं, और कई चीजों से रिलेटेड महंगाई, खाने से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड महंगाई, कई बार हमने देखा है कि इलेक्शन से पहले रोक दी जाती है और इलेक्शन के जस्ट बाद उसको और ज्यादा यहां पर बढ़ा दिया जाता है एंड जनता को उसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिलता है। अब 2-3 दिन पहले एक और बार न्यूज निकल कर आई थी कि 30-40 रुपए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले। उसके ऊपर सरकार बाहर आई एंड क्लैरिफिकेशन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये तो एक फेक न्यूज है। लेकिन इस 3-4 रुपए वाली न्यूज के ऊपर सरकार भी फैक्ट चेक नहीं कर रही कि ये फेक न्यूज है। दिस क्लियरली शोज कि ये सूत्र सरकार ही थे और कोई नहीं। इनफैक्ट सबसे बड़ी और सबसे सोचने वाली बात यहां पर ये है कि जब भी दाम बढ़ाना होता है एकदम से सूत्र के हवाले से न्यूज निकल कर आती है कि दाम बढ़ने वाला है। लेकिन जैसे ही किसी चीज का दाम 1-2 रुपए भी घटा दिया जाता है ना, मोदी जी ने दाम घटा दिए हैं। ऐसे नैरेटिव्स को बार बार यूज किया जाता है देश की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। मेरा सच्चाई वही रहती है कि अगर दाम बढ़े तो भी मोदी जी बढ़ाते हैं और घटाएं तो भी मोदी जी घटाते हैं, कोई और नहीं बढ़ाता। यहां पर आके सूत्र सरकार ही है। अब आपको बार बार समझाया जाएगा कि यूएस ईरान की वॉर से ये हो गया एंड पूरे वर्ल्ड में ही इस टाइप की क्राइसिस आई हुई है। लेकिन पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन क्या है और कहीं की नहीं। आपको पड़ोसी नेपाल का दिखाना चाहता हूं। नेपाल में पेट्रोल 2 रुपए एंड डीजल 12 रुपए सस्ता होने वाला है, 2 और 12 रुपए। इनफैक्ट अगर नेबरिंग कंट्रीज की बात करी जाए तो बांग्लादेश में भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम है एंड इसकी बहुत सारी वीडियोस हमने कई बार सोशल मीडिया पे देखी है। तो आखिरकार इंडिया में ही हम इतने ज्यादा पैसे क्यों पे करते हैं पेट्रोल और डीजल को लेकर के? एक्चुअली पेट्रोल और डीजल का जो दाम है वो वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल है उसके रेट से ही तय किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर लगाई जाती है एक्साइज ड्यूटी एंड यही एक्साइज ड्यूटी जाती है सरकार के खजाने में। और यही एक्साइज ड्यूटी हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है पेट्रोल डीजल के ऊपर। इस वजह से हमारे देश में पेट्रोल डीजल ज्यादा महंगा बिकता है। और अगर बाय चांस क्रूड का रेट ऊपर जाता है तो यही चीज और ज्यादा ऊपर चली जाती है। और पेट्रोल के साथ साथ आपके लिए एक और खुशखबरी लेकर के आया हूं। कमर्शियल एलपीजी का जो सिलेंडर होता है 19 किलो का, वो 993 रुपीज बढ़ा दिया यहां पर सीधा एक बार। इनफैक्ट पिछले 2 महीने में जब से वॉर शुरू हुई है 1300 के आसपास ये पैसे यहां पर बढ़ चुके हैं एंड इसकी मार भी अल्टीमेटली किसके ऊपर आएगी? हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे माथे पर तो डैश लिखा हुआ है। कमर्शियल सिलेंडर के जो प्राइसेस बढ़े हैं ये 1 मई से इफेक्टिव हो चुके हैं और दिल्ली के अंदर कमर्शियल सिलेंडर का प्राइस इस टाइम पर है 3071 रुपए। अब डेफिनेटली घरों में तो यूज होती नहीं, लेकिन घर के साइड में जो रेस्टोरेंट है ना जिससे आप खाना मंगवाते हो जब आपकी काम वाली बाई नहीं आती जिस दिन पर, उस रेस्टोरेंट ओनर को ये सिलेंडर 3000 का खरीदना पड़ेगा और 1-2 बार तो वो खरीद लेगा, पैसे नहीं बढ़ाएगा खाने के। लेकिन या तो उसके बाद वो पैसे बढ़ा देगा खाने के ऊपर या फिर क्वांटिटी को कम करना शुरू कर देगा एंड उसके बाद चपत आपके थोपड़े पर ही पड़ेगी। इनफैक्ट ये जो छोटा 5 केजी वाला सिलेंडर होता है इसके भी दाम यहाँ पर बढ़ा दिए गए, 261 रुपए से इसके दाम बढ़ा दिए गए और ये भी कल से यहाँ पर लागू हो चुका है। अब जिस हिसाब से यहाँ पर दाम बढ़ रहे हैं दिस क्लियरली शोज कि यहाँ पर एक गैस की किल्लत है। लेकिन इलेक्शन से जस्ट पहले ही गैस की किल्लत कहां पर चली गई थी? उस टाइम पर मोदी जी की पॉलिसीज थी जिसकी वजह से हम बचे हुए थे।
ये पॉलिसीज एकदम से छूमंतर हो गई। इनफैक्ट कांग्रेस यहाँ पर मोदी जी को महंगाई मैन कह रही है। पिछले 4 महीनों में कमर्शियल सिलेंडर के दाम कैसे बढ़ाए गए, 1 मई 993, 1 अप्रैल 218, 7 मार्च 115 रुपए, 1 मार्च 31 रुपए, 1 फरवरी 50 रुपए, 1 जनवरी साल की शुरुआत में ही 111 रुपए का शगुन पकड़ा दिया था एलपीजी सिलेंडर के नाम पर हमारे देश की सरकार ने। कितना विकास हो रहा है यार, थैंक यू मोदी जी। मुझे तो एक्चुअली बुरा लग रहा है राघव चड्ढा के लिए। राघव चड्ढा ये कह रहा था कि मुझे जनता के सवाल नहीं उठाने देते थे, अब जाके भाई साहब जनता के सवाल उठाना जरा पार्लियामेंट के अंदर। राइट मैन एंड राइट पार्टी। इनफैक्ट इसी के साथ जेट फ्यूल जो है वो भी यहाँ पर महंगा होता चला जा रहा है। इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए जेट फ्यूल के प्राइसेस 5.3% यहाँ पर रिसेंटली बढ़ाए गए हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो इसके टिकट प्राइस के ऊपर आने वाला है, यानी कि 2-3 दिन का टाइम है, उसके बाद आपको यहाँ पर टिकट के प्राइसेस भी इन्फ्लेटेड देखने को मिलेंगे। एंड ये इंडिकेशन एक बार ऑलरेडी यहाँ पर एयरलाइंस दे चुकी है। 2-3 दिन पहले एयरलाइंस ये कह रही थी कि पोटेंशियल शटडाउन हो जाएगा अगर फ्यूल कॉस्ट इसी तरीके से बढ़ती रही। एयरलाइंस जो है फाइनेंशियल सपोर्ट सीक करने की बात कर रही थी। एंड उससे जस्ट पहले एक न्यूज ये भी आई थी कि देश की सरकार ने डोमेस्टिक एयरलाइन से कैपिंग हटाने का काम किया था, यानी कि सरकार ने पहले अपना यहाँ पर योगदान कर दिया था, इसके बाद अब एयरलाइन कंपनीज अपना योगदान करने वाली है और इसकी फिर से मार आपकी पॉकेट पे पड़ेगी। मजे ही मजे होने वाले हैं। अब एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले, दूसरी तरफ एलपीजी के दाम बढ़ चुके हैं, एयर फेयर के दाम यहाँ पर बढ़ सकते हैं, सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। क्या ऐसा सच में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कुछ चीजें यहां पर कम भी हो रही हैं। क्या? जैसे कि रुपए की वैल्यू। रिसेंटली रुपया ऑल टाइम लो पर आ चुका है और डॉलर की वैल्यू 95 रुपीज 125 पैसा यहां पर हो चुकी है। अब रिसेंटली आईएमएफ की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिससे पता चला था कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी के पायदान पे नीचे फिसल चुका है। एंड वो किस लिए हुआ था? क्योंकि रुपए की वैल्यू गिरी थी एंड यही रुपए की वैल्यू इस टाइम पर और गिरती चली जा रही है। यानी कि ये जो हमारा 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी का स्टेटस है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी और ज्यादा नीचे आ जाए, ऑल थैंक्स टू हमारी गिरती हुई करेंसी। लेकिन फिर भी देश की सरकार के हिसाब से रुपया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब देखो, जब रुपए की वैल्यू गिरती है तो पूरी इकोनॉमी पर इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, लेकिन आपकी जेब पर डायरेक्ट इंपैक्ट भी किसका यहाँ पर पड़ता है? आईफोन जैसे फोन, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन और दुनिया जहान की ऐसी चीजें जो हम बाहर से खरीदते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर महंगी हो जाती है क्योंकि रुपए की वैल्यू गिर जाती है। ऑल थैंक्स टू हमारा चाय वाला इकोनॉमिस्ट। अब रुपए की वैल्यू बार बार इसलिए भी गिर रही है क्योंकि क्रूड ऑयल बार बार महंगा हो रहा है और इंडिया अपने क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट्स पर ही डिपेंडेंट है 70%। अब इसके लिए ये भी बात बार बार करी जा रही है कि हम इस डिपेंडेंसी को हटाने के लिए इथेनॉल के ऊपर शिफ्ट करना चाहते हैं। 85% ब्लेंडिंग की यहाँ पर बात करी जा रही है, लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि इथेनॉल में 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी यहां पर लगता है। यानी कि गलती से भी अगर हमने अपनी डिपेंडेंसी पेट्रोल से या फिर फॉरेन क्रूड ऑयल से हटा करके अपने इथेनॉल पे लेकर के आ गए तो पानी की एक भारी भरकम किल्लत हमारे को देखने को मिल जाएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज में इंडिया के अंदर कोई बात नहीं करता, ना ही मीडिया, ना ही देश की सरकार एंड देश की जनता। उसको तो देश की सरकार ने खुद यहाँ पर रील्स के अंदर बिजी कर रखा है जिससे कि कोई लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे भी ना। जहां पर एक तरफ ये रियल प्रॉब्लम है एंड इसके बारे में बीजेपी के हर बंदे को बात करनी चाहिए, दूसरी तरफ इनके मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं? जनता के पैसे को नाले के अंदर बहाने का काम कर रहे हैं। इसका रिसेंट एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। रिसेंटली किसानों के लिए एक स्कीम इन्होंने लॉन्च करी जिसका नाम है किसान हेल्पलाइन नंबर एंड इसमें ये बताया गया कि किसान अपनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए भी इस हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकता है। अब इसको लॉन्च किया गया एंड टेस्टिंग करने के लिए मोहन यादव खुद सीएम ने इस हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया। अपना एक बेसिक सा सवाल उन्होंने यहाँ पर पूछा एंड सामने से जवाब आया कि इसका जवाब हम आपको नहीं दे सकते। लाइव मंच पे सबके सामने बेइज्जती। हेलो, हमारी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है हमें। आप कहाँ, किस स्थान से बोल रहे हैं? सर, मैं सीएम किसान हेल्पलाइन से अभिषेक बात कर रहा हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मेरे को गर्मी की तीसरी फसल लेना है, आप बताइए क्या लगाना चाहिए? गर्मी की तीसरी फसल की आपको जानकारी चाहिए? जी। जानकारी से पूर्व क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम, एक सामान्य किसान हूँ। जी जी सर, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे वे वर्तमान में हमारे पास लोग नहीं है। आपका नंबर हम तक पहुंच गया है, आपको हमारे विशेष अधिकारी द्वारा संपर्क करके जानकारी देती जाएगी। अच्छा, आप नहीं बता पाएंगे? हमें चाहेंगे समय नहीं, वर्तमान में जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसके लिए हमारे विशेष अधिकारी आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहली बात तो जनता के पैसे को किस तरीके से वेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, जहां पर इस टाइम पर हमारे देश के अंदर एक किसान भी गूगल सर्च कर लेता है एंड कई किसान तो ऐसे हैं जो चैट जीपीटी से भी बात कर लेते हैं, एआई भी यहाँ पर हैंडल करना जानते हैं। उनके लिए यहाँ पर एक टेलीफोन असिस्टेंस लॉन्च कर दी गई जनता के पैसे से। जब सबके पास यहाँ पर गूगल का आज की डेट में एक्सेस है एंड गूगल पे जानकारी मिल सकती है, इससे बेटर जानकारी मिल सकती है, तो लोगों को इस चीज के लिए एजुकेट क्यों नहीं कर रहे?
उस चीज के अंदर पैसा क्यों नहीं लगा रहे? पहली बात तो पैसा बर्बाद। दूसरी बात ये जो कॉल सेंटर सेटअप किया गया, जो कि खुद के एक सरकारी डिपार्टमेंट ने ही यहाँ पर सेटअप किया है, उसके पास जानकारी नहीं है चीजों की, तो आखिरकार कॉल सेंटर खोल क्यों दिया यहाँ पे? अब एक्चुअली में मध्य प्रदेश की एक डिपार्टमेंट की नहीं, सभी डिपार्टमेंट की यही इस टाइम पर खस्ता हालत हो रखी है। इनफैक्ट मध्य प्रदेश टूरिज्म के बारे में तो यहाँ पर क्या क्या ही कहने। रिसेंटली हमने देखा कि जबलपुर में एक क्रूज जो है वो पानी के अंदर डूब गया एंड इस पूरी घटना में 9 लोगों की इस टाइम पर मौत हो चुकी है। ये जो क्रूज था ना, एक्चुअली में मध्य प्रदेश टूरिज्म का क्रूज था, वही लोग खुद ऑपरेट कर रहे थे। एंड आपको डूबने से पहले की वीडियो दिखाना चाहता हूँ। क्रूज में जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने लाइफ जैकेट्स नहीं पहन रखी। यानी कि एमपी टूरिज्म एक क्रूज को यहाँ पर ऑपरेट कर रहा है, पैसे ले रहा है लोगों से क्रूज राइड कराने के, एंड उसके बाद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को सही तरीके से यहाँ पर मैनेज नहीं किया जा रहा। इनफैक्ट एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं एंड डेफिनेटली किसी को भी नहीं पता होता अगले क्षण क्या होने वाला है, एंड किसी के पास भी एक लाइफ जैकेट यहाँ पर नहीं है। जिन लोगों की यहाँ पर जान चली गई, बहुत सारे लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए थे। अगर सबने लाइफ जैकेट पहना होता तो शायद सबको यहाँ पर बचा लिया जाता। इनफैक्ट इसी घटना से एक वीडियो इस टाइम पर सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। एक माँ और बेटी की तस्वीर है। आई मीन सीरियसली हार्ट ब्रेकिंग ये तस्वीर है। अब वैसे ही बताया जा रहा है कि ये रियल फोटो का AI वर्जन है, रियल फोटो में आपको नहीं दिखाना चाहता, लेकिन ये जो क्रूज डूबा है उसमें एक्चुअली में ये चीज देखने को मिली है कि एक माँ एंड उससे 4 साल का बच्चा लिपटा हुआ, दोनों की जान यहाँ पर चली गई। माँ ने यहाँ पर लाइफ जैकेट पहनी हुई, लेकिन बच्चे ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई। हद है। मतलब सीरियसली मेरा मन कर रहा है यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर रोक दूं एंड सच में जाकर कहीं चिल्लाऊं और गाली दूं कि हमारे देश के सिस्टम में आखिरकार चल क्या रहा है। अब ये जिसको एक्सीडेंट यहाँ पर बताया जा रहा है, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में बोट के ओनर के ऊपर यहाँ पर कंप्लेंट करी गई है एंड इसके अलावा कुछ बोट का स्टाफ है जिसके ऊपर केस रजिस्टर किया गया है, लेकिन डिपार्टमेंट के ना ही मिनिस्टर ना ही बड़े बड़े अधिकारी, किसी के ऊपर भी यहाँ पर कोई केस रजिस्टर नहीं करा गया। जीरो अकाउंटेबिलिटी। लोगों की जान जा रही है, कभी ब्रिज पे गिर के जा रही है, कभी उनके सर पे फ्लाईओवर गिर रहा है, कभी ट्रेन डिरेल हो रही है उसमें उनकी मौत हुई चली जा रही है, कभी नॉर्मली कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, गाड़ी गड्ढे में गिर रही है, उस बंदे की जान यहां पर चली जा रही है। इन सब चीजों की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे देश के अंदर एंड दिस इज द ओनली रीजन कि हमारे देश में जो लोग भी थोड़े से ज्यादा सक्षम हो जाए वो देश छोड़ के सबसे पहले बाहर निकलते हैं, क्योंकि किसी को इस हेल होल में मरना नहीं है। इनफैक्ट आप ये जान के सरप्राइज हो गए, या फिर ज्यादा सरप्राइज मत भी होना, क्योंकि ये होता रहता है हमारे देश में कि ये जो क्रूज चलाया गया, इससे एक दिन पहले IMD ने यहाँ पर वार्निंग जारी करी थी कि एक तूफान आने वाला है, 30-40 किलोमीटर की हवा यहाँ पर चलने वाली है एंड ये बात ऑफिशियल्स को अच्छे तरीके से पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी 4:30 बजे इस बोट को यहाँ पर चला दिया गया लोगों को बिठा करके। काफी सारे लोगों को इस टाइम पर रेस्क्यू कर दिया गया है NDRF के द्वारा, लेकिन इसमें से 9 लोगों की जान अभी तक कंफर्म जा चुकी है, छोटे छोटे बच्चे मर चुके हैं। शर्म आनी चाहिए देश के नेताओं को, थू है यार इनके ऊपर। अब देखो ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना घटिया, इतना चरमराया हुआ है कि कहीं पर भी फाइनल डेस्टिनेशन हो जाता है। ऐसी घटनाओं के जो कल्प्रेट है उनके ऊपर कोई केस रजिस्टर नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग कर दो ना तो तुम्हारे ऊपर केस रजिस्टर हो सकता है। इसी वजह से हमारे देश में रिपोर्टिंग की हालत जो है बद से बदतर होती चली जा रही है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स फिर से सामने आया इस साल का एंड इसमें 180 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक है 157। अब डेफिनेटली पिछले साल से ये रैंक और ज्यादा यहां पर नीचे गिरी है, लेकिन इसके अलावा और ज्यादा चिंता की बात पता है क्या है कि पाकिस्तान की रैंक यहां पर 153, यानी कि पाकिस्तान की रैंक हमारे से ऊपर है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में पाकिस्तान तक हमसे यहां पर बेटर है, लेकिन फिर भी अक्सर आपको हमारे देश के नेता बोलते नजर आ जाएंगे कि हम लोग हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, टू मच डेमोक्रेसी हमारे देश के अंदर एंड यही इसका सबसे बड़ा रीजन है। कोई भी घटना होती है हमारे देश के अंदर, एक तो वो घटना होती है उसमें लापरवाही होती है, दूसरी तरफ अगर आप उसके बारे में रिपोर्टिंग कर दो या फिर उसके बारे में कोई सटायर कर दो या फिर उसके बारे में कोई टिप्पणी कर दो तो आपके ऊपर यहाँ पर पुलिस आ जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, आपके ऊपर UAP लगा दिया जाता है, कई बार जेल में डाल दिया जाता है आपको। देखो कोई भी कंट्री यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, इनफैक्ट अमेरिका भी इस टाइम पर परफेक्ट नहीं है, लेकिन सब कंट्रीज अपने आप को बेटर करने पर काम करती है। लेकिन हमारी कंट्री में क्या होता है कि एक तो वैसी इंपरफेक्शन है, अगर उसको रिपोर्ट कर दो तो और ज्यादा इंपरफेक्शन सामने आ जाती है। लेकिन क्या करें, फिर भी लोग अपनी फितरत को यहाँ पर नहीं छोड़ सकते। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फितरत में सिर्फ दलाली है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी फितरत सच बोलना ही यहाँ पर है। तो हम लोग तो डेफिनेटली यहाँ पर सच ही बोलेंगे अब इसके बाद, चाहे कोई भी कार्रवाई यहाँ पर क्यों ना हो जाए एंड पास में हुई भी है। अब डिपेंड ऐसे में सिर्फ आपके ऊपर करता है कि आप यहाँ पर किसका साथ देना चाहते हो। वो लोग जो दलाली कर करके अपना पेट पाल रहे हैं एंड खुद अमीर होते चला जा रहे हैं, या फिर वो लोग जो सच का साथ दे रहे हैं एंड सच सामने लेकर आ रहे हैं, चाहे 4 पैसे वो कमी क्यों ना कमा रहे हो। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, इन सारी खबरों के बारे में अपनी भड़ास जरूर निकालना। एंड आई नो कि एंड में वीडियो काफी ज्यादा सीरियस हो गई, लेकिन क्या करूं यार, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है। मतलब अपने सामने अगर आप ऐसी तस्वीरें देखने के बाद भी सीरियस नहीं होगे तो आखिरकार और कब सीरियस होगे।